हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट सेशन नंबर 6, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, आप सभी को पता है, हम लोग यूनिट की स्टार्टिंग से कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, आज हमें करना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एक असरदार जो बातचीत होती है कि भाई ऐसा कम्युनिकेशन जिसका पूर्णतः असर पड़े, बच्चे इफेक्ट हो। ठीक है, वो वैसा कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें कवर करना है। कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन देयर इज शेयर्ड मीनिंग। कि कहता है जब किसी मकसद से कोई कम्युनिकेशन किया जाए ना, किसी एम से, तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। और जो सेंडर और रिसीवर है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी सही होगी, तो उससे कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। कहता है क्या, यूजिंग लैंग्वेज दैट इज़ अप्रोप्रिएट टू अदर्स। कि एक तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जो सबको समझ में आए, सब उसको समझें, अंडरस्टैंड करें। और मेक श्योर अदर्स रिसीव द इन्फॉर्मेशन, और सामने वाले को भी, जो मैसेज को रिसीव करेगा ना हमारे, उसको भी वो भाषा समझ में आए। ठीक है, तो मतलब हमारी भाषा में हम जब भी बातचीत करें तो ओपननेस फील हो कि भाई हाँ, पूरी तरीके से बातचीत ओपनली बात कर रहा है। ये नहीं कि शाई होके बात करें, शर्मा के बात करें, नहीं भाई। और सच्चाई भी होनी चाहिए उसकी बातों के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि भाई क्लियरिटी ऑफ पर्पस। के जो जिस चीज, अगर हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है ना, तो जो हमारा पर्पस है कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, जिस मकसद के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वो क्लियर होना चाहिए बच्चे। ठीक है, सेंडर के माइंड में। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट में कहता है कंप्लीटनेस। कि जब भी हम मैसेज को डिलीवर करें, सेंडर जो भी मैसेज को डिलीवर करता है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंसाइजनेस में कहता है वो कि भाई इट शुड बी कंसाइज, नॉट इंक्लूड एनी अननेसेसरी डिटेल्स। कि मैसेज प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर ये नहीं है कि जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करना चाहते हैं ना, उसी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फीडबैक, फोर्थ पॉइंट में कहता है फीडबैक। कहता है मैसेज सेंड बाय सेंडर इज अंडरस्टैंड इन सेम टर्म्स बाय रिसीवर और नॉट कैन बी जज्ड बाय द फीडबैक रिसीव्ड। कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा है रिसीवर को, ठीक है, वो उसी भाषा में उसको समझे या फिर उसी टर्म्स में उसको समझे, और हमें उसके फीडबैक से जज नहीं करना चाहिए। इसको रिसीवर को कभी जज नहीं करना चाहिए कि इसने गलत समझा है, सही समझा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में कहता है एम्पैथी। कहता है लिसनर्स इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशंस। के जो सुनने वाले हैं ना, वो भी ज़रूरी होने चाहिए, किसके लिए, वर्बल कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है भाई, आगे कहता है मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। कि जैसा सामने वाला है, जैसा रिसीवर है, उसके अनुसार अपने मैसेज को मॉडिफाई कर दो। ठीक है, जैसे उसकी ज़रूरतें हैं उसी अनुसार उसको मैसेज को मॉडिफाई कर दो। ठीक है भाई, आगे कहता है मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। के कम्युनिकेशन के मल्टीपल चैनल्स को इस्तेमाल करना चाहिए वो मैसेज को क्लियर करने का। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ मैसेज इज एनहांस चांसेस। कहता है कि जो मैसेज क्लियर होगा ना, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक टीचर आपको क्लास में कहता है आपको ये तरीका समझ में आया, आपको वो तरीका समझ में आया, आपको वो तरीका समझ में आया पढ़ाने का। वो आपको अलग अलग तरीके से एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, जिससे आपके माइंड में इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। ठीक है भाई, आगे कहता है कि भाई मेक श्योर कि कम्युनिकेशन, मेक श्योर दैट के मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि भाई मल्टीपल चैनल्स को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो ग्रेप वाइन है, इनफॉर्मल चैनल है, उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारे लोअर लेवल्स है या फिर रिसीवर है, वो कभी भी डिस्करेज फील ना करे। ये नहीं है कि आप तो इसको समझ ही नहीं सकते, आपके लायक नहीं है, आपके लेवल का मैसेज नहीं है, तो आप इसको समझ नहीं सकते। इससे बेटर है उसको ऐसी सिचुएशंस में ना लेके जाए और उसको एनकरेज करें, जबकि डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, आगे कहता है कि 7 C's और 4 S's ऑफ कम्युनिकेशंस। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना बच्चे कुछ 7 C's हैं, C से कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स हैं कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हैं, और 4 S भी हैं, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है भाई। वो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं, कहता है सबसे पहले क्रेडिबिलिटी। कहता है इफ़ द सेंडर कैन एस्टेब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी द रिसीवर हैज़ नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग हिज स्टेटमेंट। अगर देखो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, कि जो मैसेज को भेजता है अगर उसको वो भरोसा जीत लेता है किसका, रिसीवर का, तो रिसीवर को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी स्टेटमेंट्स को या उसके मैसेज को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, ठीक है भाई, ये पॉइंट बनता है हमारा फर्स्ट सी, 7 C's के अंदर फर्स्ट सी था हमारा ये। सेकंड सी में कहता है वो कंप्लीटनेस, कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा हम लोग कम्युनिकेशन कर लें, या फिर उसके अंदर मैसेज भी पूरा होना चाहिए। जो फैक्ट की बात की है ऑडियंस के लिए वो पूर्ण तो होनी चाहिए, और जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, एनहांस होगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी उससे। ठीक है भाई। आगे कहता है क्लियरिटी, कि जो क्लियरिटी है आइडिया के अंदर, मैसेज के अंदर, वो पूरी क्लियर होनी चाहिए। कि भाई ये नहीं है कि मैसेज हमारा मकसद कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, कि भाई मेरा मकसद कुछ और है काम करने का, लेकिन मैं कर किसी और रूप में रहा हूँ उसको। फोर्थ पॉइंट में कहता है करेक्टनेस, कि सेंडर शुड इंश्योर दैट हिज नॉलेज ऑफ द रिसीवर इज कॉम्प्रिहेंसिव। कि भाई जो नॉलेज वो भेज रहा है ना, उसकी नॉलेज है रिसीवर की, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो उसको समझने लायक है। ठीक है, जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्टेटस है, डिकोडर हेल्प द एनकोडर, के कभी डिकोडर को जो मैसेज रिसीव करेगा उसको एनकोडर की ज़रूरत पड़े इन फॉर्मुलेटिंग द मैसेज को समझने के लिए। ठीक है, तो हमें सामने वाले को भी पहले जानना चाहिए कि वो मैसेज समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। ठीक है भाई। आगे कहता है कंसिस्टेंसी, के जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, देखो बच्चे कम्युनिकेशन एक कंसिस्टेंस प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए हमें, मैसेज है छोटा सा और कई हफ्ते ले रहे हैं उसके लिए, कई दिन ले रहे हैं, नहीं। मैसेज छोटा सा हुआ तो टाइमली पूरा होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक टाइमली प्रोसेस है बच्चे, ये हम लोग पहले इसकी मेरिट्स में पढ़ चुके हैं लास्ट सेशंस के अंदर। ठीक है, आगे आगे कहता है वो कॉन्क्रीटनेस एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशन आर टू बी प्रेफर्ड इन फेवर ऑफ वर्ग एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस। के कॉन्क्रीटनेस मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस है ना बच्चे, मतलब कुछ छुपी हुई भावनाएं हैं। ठीक है, ऐसी भावनाएं जो सामने नहीं दिखती, कुछ छुपी हुई भावनाएं हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। मतलब वो बात है ना बच्चे, कि मैं आपको मैसेज तो दे रहा हूँ किसी और वे में, लेकिन मेरा पीछे का मकसद कुछ और है। ये सब चीज़ें मैसेज के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट कैन क्लाउड द माइंड ऑफ सेंडर, कि वो जो सेंडर का माइंड है उसको उसके अंदर वो भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे। ठीक है भाई। और लास्ट है कंसाइजनेस, कहता है मैसेज शुड बी कम्युनिकेटेड शुड एज बी ब्रीफ एंड कंसाइज एज पॉसिबल, कि मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा मैसेज बना के लिख दो उसको। एज फार एज ओनली सिंपल और ब्रीफ स्टेटमेंट शुड बी मेड, कि जितना हो सके सिंपल स्टेटमेंट्स को उसके अंदर, मैसेज के अंदर इस्तेमाल किया जाए, ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके उसको। ठीक है बच्चे, ये थे हमारे पास 7 C's। ठीक है, सीज के नाम से, सी स्टार्टिंग से काफ़ी सारे वर्ड्स थे जो एक कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं 4S क्या, शॉर्टनेस। कहता है कि जो मैसेज होता है हमारा वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, जो मैसेज हमारा हम भेज रहे हैं उसके अंदर शॉर्टनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मतलब बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को एक छोटे तरीके से लिखना आना चाहिए बच्चे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है सिंपलिसिटी, कि जो मैसेज हम लोग यूज़ कर भेज रहे हैं, या मैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो उनकी जो सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आ जाए। ये नहीं ऐसे टिपिकल वर्ड्स यूज़ करे कि सामने वाला उनको समझने में ही लगा रहे हमेशा, ऐसे तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे कहता है स्ट्रेंथ, कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज एमनेट्स फ्रॉम क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, एंड इफ द सेंडर हिमसेल्फ बिलीव इन द मैसेज दैट ही इज अबाउट टू ट्रांसमिट, देयर इज बाउंड टू बी स्ट्रेंथ एंड कन्वेंशन इन वट एवर ही ट्राइज टू स्टेट। कहता है कि जो मैसेज भेज रहा है ना सेंडर, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि सब उस पर भरोसा करें। ऐसा नहीं है कि कोई उस पर भरोसा तो करता नहीं और वो मैसेज वहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है। और लास्ट पॉइंट में कहता है सिंसियरिटी, कि मैसेज जो होता है हमारा, देखो कहता है ए सिंसियर अप्रोच टू एन इशू इज क्लियरली एविडेंट टू रिसीवर। इफ द सेंडर इज जेन्युइन इट विल रिफ्लेक्ट द मैनर इन विच ही कम्युनिकेट। कहता है कि जो भेजने वाला होता है, सेंडर होता है, वो सिंसियर होना चाहिए, अपने काम को लेके सिंसियर होना चाहिए,
ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वही अपने काम को लेकर ऑनेस्ट नहीं होगा तो रिसीवर उसके काम को ज़्यादा इफेक्ट कहाँ से कर पाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास 4S थे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है भाई। आगे हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस है बच्चे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, जो हमने पहले टॉपिक में किए थे। आगे डिफाइन द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, और थर्ड क्वेश्चन में डिफाइन द 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 3 क्वेश्चन थे बच्चे, अपनी नोटबुक में इनको पूरा कर लेना, ठीक है। और आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट या कोई क्वेरी है बच्चे या सजेशन से वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।